जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में जो हमारी अंग्रेजी लैंग्वेज में अंग्रेजी को सीखने में बहुत ही मददगार और हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इन वर्ड्स को और सेंटेंस को कि हम कैसे इन वर्ड्सों को पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट है 7, डे 7 है हमारा, जिसमें हमने पिछले 1 2 3 4 5 6 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। उनको जाकर जरूर देखना, जिससे आपको बेसिक इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने पहले वर्ड से लेकर चले हैं, इससे हम अब तक ले जाएंगे। हम टेंसेस भी करेंगे, यहाँ पर अपने नरेशन भी करेंगे, पैसिव वॉइस, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, सभी चीजों को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखिए और समझिए, इनके पिछले पार्टों को भी देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या सीख रहे हैं। हम यही वर्ड मीनिंग को सीखते सीखते हम अपने सेंटेंस को कवर करेंगे, इनडायरेक्ट को कवर करेंगे, पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। दोस्तों, जब तक हमारे ये छोटे छोटे वर्ड हम नहीं सीख पाएंगे, तब तक बड़े सेंटेंस को सीखना असंभव होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं वर्ड मीनिंग को, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का हमारा डे 7 है। क्या है? डे 7 है। डे 7 में हमने पिछले 6 वीडियोस अपलोड कर दिए पिछले 6 दिनों में। दोस्तों, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज का पहला वर्ड है हियर। क्या है? हियर, देयर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, बिकॉज, देयरफॉर। दोस्तों, ये 11 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हैं जिससे हम अंग्रेजी को सीखने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो दोस्तों, देखिए, समझते हैं इन वर्ड मीनिंग को। देखिए, हियर, हियर, हियर को हियर पढ़ते हैं। हियर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है? हियर का मतलब होता है यहाँ। देखिए, इससे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि कम हियर। क्या? कम हियर, यहाँ आइए। कम हियर, यहाँ आइए। देखिए, छोटे छोटे से डेली यूज सेंटेंस को हम उपयोग करेंगे। और देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दूसरा, देयर। देयर का मतलब होता है वहां। क्या होता है? देयर का मतलब वहां। तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, गो देयर। गो देयर, वहां जाओ, या वहां जाओ, या बोलेंगे हम देयर यू गो, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। देयर यू गो, तुम वहां जाओ या वहां जाओ। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, तीसरा है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ पढ़ेंगे इसके लिए। इसका मतलब होता है सामने। क्या होता है? इसका मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी किसी के सामने होना। इन फ्रंट ऑफ, जैसे मैं कैमरे के सामने हूं, मैं आपके सामने हूं, तो बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। देखिए, इन फ्रंट ऑफ का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, मी मीन्स मेरे, वह मेरे सामने है। जैसे ये बोर्ड मेरे सामने है, तो ऐसे बनाएंगे, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने है या वो मेरे सामने है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए, 4th नंबर वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। देखिए, इसको बनाएंगे, द बोर्ड इज बिहाइंड मी। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, यानी बोर्ड मेरे पीछे है। क्या है? श्यामपट मेरे पीछे है। तो बनाएंगे, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे। तो इस पर किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे कि बोर्ड मेरे पीछे है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है 5वां, बिसाइड। बिसाइड, इसको पढ़ेंगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल या पास में, यानी बगल या पास में। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी सेंटेंस ऐसे यूज करेंगे, द बोर्ड इज बिसाइड मी। द बोर्ड इज बिसाइड मी, यानी बोर्ड मेरे बगल में है या बोर्ड मेरे पास में है। पहला सेंटेंस हमने बनाया, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे है। दूसरा सेंटेंस हमने बनाया बिसाइड से, द बोर्ड इज बिसाइड मी, बोर्ड मेरे बगल में है या बोर्ड मेरे पास में है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर पर, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है, बिफोर पढ़ेंगे इसको। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो इसमें बनेंगे, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील, इसका मतलब होता है कि वॉश मीन्स धो लीजिए, योर हैंड्स अपने हाथ, बिफोर मीन्स पहले। बिफोर माने क्या होता है? पहले होता है। बिफोर का यूज किया यहाँ पर। मील्स मीन्स भोजन से, कि भोजन से पहले अपने हाथ धो लीजिए। हमने सेंटेंस, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, अपने हाथ भोजन से पहले धो लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है, आफ्टर पढ़ेंगे इसको। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में। तो देखिए, आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, आई विल कम बैक। देखिए दोस्तों, आई डैश के साथ डबल एल लगाया, तो यहां पर हम आई विल या फिर आई सेल पढ़ सकते हैं। देखिए, आई के साथ बिल का भी प्रयोग हो सकता है, बिल और सेल का भी प्रयोग हो सकता है, तो हम यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, कि मैं आऊंगा। आई मीन्स मैं, बिल मीन्स गागी के होता है, तो
कमीज आना होता है, तो मैं आऊंगा आफ्टर 10 ओ क्लॉक, 10 बजे के बाद, मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। तो सेंटेंस का हमने यूज किया किसका, आफ्टर को लगाकर, आफ्टर 10 ओ क्लॉक, 10 बजे के बाद, आई विल कम आफ्टर 10 ओ क्लॉक, मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर पर वर्ड है बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन को बिटवीन ही पढ़ते हैं, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, किसमें, बीच में, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। अब देखिए यहां पर हमने बनाया ही वॉज सिटिंग, वो बैठा है, वो बैठे हुए हैं, बिटवीन मीन्स बीच में, रोहन एंड मीरा, रोहन और मीरा के बीच में, ही वॉज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड मीरा, वो मीरा और रोहन के बीच में बैठे हुए थे, बैठे थे। तो दोस्तों देखिए बिटवीन का उपयोग हम वहीं करते हैं, बिटवीन का उपयोग इसी सेंटेंस में करते हैं जिसमें हम दो लोगों के बीच की बात कर रहे हो, अकेले के बीच की बात नहीं होगी, ना किसी दीवार के बीच की, दो लोगों के बीच की बात होगी, तभी हम बिटवीन का उपयोग करेंगे। ही वॉज सिटिंग बिटवीन रोहन मीरा, रोहन एंड मीरा के साथ वो बीच में बैठे। नेक्स्ट वर्ड है देखिए अमंग। अमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में होता है, अमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में होता है, जैसे बिटवीन का मतलब बीच होता है, ऐसे अमंग का मतलब बीच होता है। देखिए he was sitting among friends, ये देखिए he means was means था, या sitting means बैठा था, among friends मित्रों के बीच में। देखिए यहाँ पर मित्रों का मतलब हो गया, मित्र का मतलब क्या हो गया, मित्रों का मतलब बहुत सारे मित्र हो गए, तो वो मित्रों के बीच में बैठा, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, अमंग का प्रयोग करेंगे कि वो बहुत सारे लोगों में बैठा है। और जहां पर दो लोगों की बात हो रही हो, दो लोगों के बाद बैठने की बात हो रही है, तो बिटवीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिटवीन। पहले हमें सोच समझ लेना है, बिल्कुल सोचकर हमें वर्डों को लगाना होता है, बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से। देखिए जहां पर पहले ही बोल रहा हूं मैं, जहां दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के बाद बीच में बैठने की बात हो रही हो, तो बिटवीन का यूज करेंगे, और जहां पर बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की बात हो रही हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का, किसका, अमंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है देखिए, नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज को बिकॉज ही पढ़ते हैं, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देखिए यहां पर पढ़ेंगे व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाई मींस क्यों, डिड यू डू दिस तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों करते हो, या क्यों कर रहे थे, तुम ये क्यों करते थे, तो क्या बोलेंगे, बिकॉज मीरा टोल्ड मी, क्योंकि मुझे मीरा ने बताया। ये बोला है व्हाई डिड यू डू दिस, तुम ये क्यों कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि मीरा टोल्ड मी, मीरा ने मुझे बताया। तो दोस्तों यहां पर हमने देखिए किसका प्रयोग किया, बिकॉज का, बिकॉज से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया कि मीरा ने मुझे बताया कि मैं ये क्यों कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है देखिए 11 नंबर पर देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए या फिर इस कारण से, इसलिए या इस कारण से। तो इसको देखिए, दिस सीट इज बिगर, दिस सीट इज बिगर, ये सीट क्या है, बड़ी है, ये सीट क्या है, बड़ी है, एंड मींस और, देयरफॉर मोर कंफर्टेबल, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उचित है। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, उचित है या परिपूर्ण है, मोर बहुत परिपूर्ण है, देयरफॉर का मतलब इसलिए, क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए कि दिस सीट, ये सीट क्या है, बहुत बड़ी है, ये हमारी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सेंटेंस जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़ रहे होंगे, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट बढ़ते, जो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार और हेल्पफुल रहे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैंने इसी वर्ड का उपयोग इसलिए कराया क्योंकि हम छोटे छोटे वर्डों को जब सीखेंगे तभी हम बड़े सेंटेंस को और बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। क्योंकि जब हमें छोटे सेंटेंसों का ज्ञान नहीं होगा, छोटे वर्डों का ज्ञान नहीं होगा, तो हम उन वर्डों के बिना बड़ी इंग्लिश को सीखना, टेंसेस को सीखना, पैसिव वॉइस को सीखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखना असंभव होता है। तो दोस्तों मैंने आज डे 7 कराया, 7 वीडियोज में अपलोड आज हो जाएंगे, उन 7 वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे आप सभी को अंग्रेजी सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।